चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। 8 जिलों के 11 निकायों में उपचुनाव की वोटिंग हुई। जयपुर हेरिटेज के 2 वार्डों में भी मतदान हुआ। पुख्ता सुरक्षा के बीच शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंत्री शांति धारीवाल ने जेडीए के 22 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। जयपुर को 150 करोड़ की सौगात दी। इस कार्यक्रम में विधायक और मेयर भी शामिल हुए। जवाहर कला केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी में राज्य सरकार की ब्रांड एम्बेसडर और पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता अवनी लेखरा ने अवलोकन किया। ओलंपियन अवनी लेखरा ने प्रदर्शनी में लगाई गई सरकार की योजनाओं का डिजिटल माध्यम से अवलोकन किया। लड़कियों की शादी की उम्र पर विवाद जारी है। कांग्रेस केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रही है तो भाजपा समर्थन में उतर आई है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बयानों की कड़ी निंदा की। सुमन शर्मा ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद उनकी उड़ान को और ऊंचा करना है। उनके विकास और करियर में इससे लाभ होगा। कांग्रेस के नेताओं को महिलाओं का आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा है और उन्हें आधी आबादी की तरक्की नहीं सुहाती। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक शख्स ने बीच सड़क पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शाहपुरा में करीब 1.5 माह पूर्व मारपीट के बाद युवक की मौत के मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए नाराज ग्रामीणों ने मनोहरपुर पुलिस थाने पहुंचकर थाना परिसर में धरना दिया। चौमुखा कस्बे में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। कस्बे के सौंदर्यीकरण के लिए पालिका प्रशासन अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पालिका प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। कोटपुतली में एक कुएं में अचानक एक सांड गिर गया। पुलिस ने रेस्क्यू कर सांड को बाहर निकाला। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से राजधानी में जारी 16 राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि रहे। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में पुलिस ने राजस्थान गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को जिला बदर किया। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 9 आदतन अपराधियों को चिन्हित किया। कोटा में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर जमकर हंगामा हुआ और मृतका के पति के साथ जमकर मारपीट की। कोटा में बीमारी और कर्जदारों की धमकी से तनाव के चलते एक व्यक्ति ने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कोटा में देहदान, अंगदान और नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी है। इसी के चलते विज्ञान नगर निवासी बालकिशन गुप्ता ने देहदान का संकल्प लिया, तो वहीं उनसे प्रेरित होकर उनकी बेटी ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भर दिया। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते कोटा में आज भी कई इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली बंद रही। वहीं रामगंज मंडी इलाके में भी करीब 5 घंटे तक बिजली बंद रही। यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल परिसर में रेल यात्रियों को उच्च गति वाली वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी सुविधा के माध्यम से यात्रियों को फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा रही है। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर में चोरों ने अटल बंध थाना इलाके में 4 दुकानों के ताले तोड़ डाले। चोरों ने एक दुकान से करीब 40,000 रुपए कैश चुरा लिए। भरतपुर के रेलवे यार्ड में क्लिंकर रेक खाली कराते वक्त धूलों का गुबार उठने के बाद लोग मौके पर जमा हो गए और जोरदार हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि एनजीटी के आदेश के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भरतपुर जिले के वैर थाना इलाके में 2 साल का मासूम घर से खेलते खेलते गायब हो गया, जिसका मामला पुलिस थाना वैर में दर्ज करवाया गया। फिलहाल बच्चे की तलाश जारी है। भरतपुर की जीवनदायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नहर अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर थी, लेकिन यूडीएच मंत्री के प्रयासों के बाद नहर का सौंदर्यीकरण कराया गया।
यूआईटी और नगर निगम ने मिलकर नहर के चारों तरफ से मशीनों द्वारा सफाई करवाई और उसके बाद में यहां बोटिंग भी शुरू कराई गई। अब सुजानगंगा नहर को पूरी तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। भरतपुर में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। कई दिनों से चल रही शीतलहर ने इतनी ठंडक बढ़ा दी है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के 3 साल पूरे होने पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि सीएम गहलोत ने गरीब को गणेश मानकर इन 3 सालों में कोरोना के संकट के बावजूद बेहतर काम किया है। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व पर दिए बयान पर अजमेर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व वाला मुद्दा बड़े नेताओं का है और इस लड़ाई में उन्हें नहीं पड़ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आज प्रदेश के सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने हाजिरी दी। कांग्रेस नेताओं के साथ दरगाह पहुंचे मंत्री ने मजार पर चादर चढ़ाई और अकीदत के फूल पेश किए। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। लेक सिटी में शिलान्यास कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। उदयपुर में आज नगर निगम, यूआईटी और स्मार्ट सिटी के होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री गहलोत और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को एक वीडियो जारी कर अपनी व्यथा बताई। उदयपुर में प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने जिला स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात की। सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर जिला अधिकारियों के विभागों की समीक्षा की गई। उदयपुर में NH8 पर उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रही बस से एक बेकाबू ट्रेलर जा भिड़ा। हादसे में बस के कैबिन में बैठे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए। उदयपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शहर के बड़ी होली क्षेत्र में गुजराती मोची समाज के नोहरे से चोर वर्षों पुराने बर्तन चुरा ले गए। चोरी की सूचना धानमंडी थाना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा ना तो मामला दर्ज किया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर मोची समाज ने ही अपने स्तर पर नोहर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसमें दूसरी बार चोरी करने पहुंचे चोर कैमरे में कैद हो गए। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर आए प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने आज राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में 22 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की सौगात दी। बीकानेर में आज कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने विकास कार्यों की जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इससे पहले मंत्री कटारिया ने विकास कार्यों की प्रदर्शनी देखी। मंत्री कटारिया ने कहा कि सरकार ने 3 साल में शानदार काम किया है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में 6 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रताप मीणा पहुंचे। इस शिविर में ब्लॉक के 83 स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने शिविर में भाग लिया। इस शिविर में आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। समापन अवसर पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रताप मीणा ने बताया कि सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। बीकानेर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर के तहत ग्राम पंचायत 40 KYD में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शुगर, CBC और ब्लड की जांच की गई, जिसका ग्रामीणों को फायदा मिला। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर जिले के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर रेलवे और NDRF की सामूहिक मॉक एक्सरसाइज की गई। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। मंत्री गर्ग ने कहा कि पत्रकारों का सीधा संबंध खबर से होता है और वही उनकी खुराक होती है।